रिवेंज महाराज जी, निजी जनों से महाराज जी, जैसे कोई जमीन संवाद हो गया या घर परिवार का, उसमें महाराज जी कैसे? हाँ, तो क्रोध का अभिनय करना होगा महाराज जी, लेकिन मैं उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहता, मतलब मैं खोना नहीं चाहता हूँ छोटी सी जमीन के लिए या फिर किसी और भी। हाँ, तो छोड़ देना चाहिए, फिर उस विषय को ही छोड़ देना चाहिए कि आपको जो लेना है आप ले लीजिए और शांति से रहिए, आनंद से रहिए। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा छोड़ते चले जाओ तो आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा ऐसा भी स्वरूप दिखाना चाहिए कि मतलब मर्यादित जीवन चला जाए। ज़्यादा दया भी ठीक नहीं होती और ज़्यादा कठोरता भी नहीं ठीक होती, तो उचित कठोरता के साथ दया का प्रयोग करें तो अच्छा रहता है। जैसे आप छोड़ दिए, अब अगले पॉइंट पर आपको कृपालु नहीं मानेंगे कि आपने कृपा की, वो अगला कदम उठाएंगे। फिर छोड़ दिया तो फिर अगला कदम उठाएंगे। और जब पहले ही कदम पर कि न्यायपूर्वक आप अपनी संपत्ति को ले सकते हैं, जैसे पांडवों ने कहा यद्यपि एक छत्र राज्य मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि शर्त थी 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा चक्रवर्ती सम्राट पद आपको दे दिया जाएगा, तो हमें पूरा राज्य मिलना चाहिए। लेकिन यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो हम बिना युद्ध किए राजी हैं, आप आधा राज्य दे दीजिए। हस्तिनापुर का राज्य आप कीजिए और इंद्रप्रस्थ का राज्य हम करते हैं। उनका नहीं देंगे। आखिरी में करुणा करके इस बात पर बात आई कि यदि वो 5 गांव दे देंगे तो हम 5 भाई काम चला लेंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा सूजी के आगे की नोक पर नहीं दूंगा, तो कहा फिर महाभारत पक्का। तो भगवान संधि कराने गए थे, लेकिन भगवान की भी बात नहीं मानी। तो जब ऐसी जहां मूर्खता हो वहां फिर ज्यादा दया नहीं दिखानी चाहिए। नहीं, आपका भी परिवार है तो फिर परेशानी आ जाएगी। एक मर्यादा तक है, खाओ पियो आनंद से रहो, परिवार के हो या निजी जन हो। इसके बाद मर्यादा से अगर अतिक्रमण, तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर हम बहुत सीधे बन जाएंगे तो बहुत हानि होती है। एक बार एक गांव में सांप बहुत परेशान किए हुए था, कोबरा। नारद जी निकले तो लोगों ने प्रार्थना की। नारद जी तो सर्वज्ञ हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने सांप से कहा आज के बाद इस गांव के किसी भी व्यक्ति को काटोगे नहीं। आज्ञा मान ली नारद जी की। तो 2 दिन बाद लौट के आए तो सांप घायल पड़ा था। तो उन्होंने कहा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? बोले आपने करवाई। बोले क्यों? बोले आपने कहा काटना नहीं, तो जो आया ईंटा मार के चला जाता है। बोले फुसकारने को थोड़ी मना किया था, काटो मती, फुसकार मारो लंबी, तो बस काटो मती, फुसकार मारो। फुसकार नहीं मारोगे तो तुम्हें घायल कर देंगे लोग। हाँ, फुसकार है, अगला कदम नहीं, तो बस फिर ठीक हो जाएगा। फुसकार की जरूरत होती है। अगर फुसकार की जरूरत ना हो तो आपको लोग बेवकूफ मानेंगे, आपको लोग पागल मानेंगे, आपको आपकी दयालुता और कृपालुता को आपको बुद्धू मानेंगे लोग। संसार का ऐसा क्षेत्र है, इसमें ज्यादा कृपालुता और दयालुता नहीं दिखाई जाती, इसमें धर्म पूर्वक निर्णय किया जाता है। हाँ, कहीं ऐसे ठीक है आप ले जाओ, खाओ पियो, लेकिन अगला कदम अगर उनका बढ़े तो फिर उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि परिवार है। अगर ऐसे होगा तो बहुत ही विचित्र है। वो चाहते हैं हमारा विरोध करो, तो जो ऐसे चाहने वाली क्रिया करे तो फिर उनको फुसकार वाली, वही नारद जी वाली बात दिखा देनी चाहिए कि फुसकार करना चाहिए, अंदर से क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो, भगवान ने बचाने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में युद्ध ना हो। दोनों भाई ही तो हैं, पांडु और धृतराष्ट्र के ही तो पुत्र हैं, तो बिल्कुल एक घर ही तो है। लेकिन फिर विनाश हुआ, पूरे कौरवों का विनाश हुआ। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो दया करना चाहिए और जरूरत पड़े तो कठोरता भी करनी चाहिए।